गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो जेई मेंस में 2016 में पूछा गया। अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, ये वैल्यू गिवन है आपका 2 + 3i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। तो प्योर इमेजनरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो रियल वो का पार्ट होगा, रियल ऑफ जेड को हमको जीरो को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू, गिवन है आपका ये आपका 2 + i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके अपोजिट से मीन्स कॉन्जुगेट कर देंगे। 1 + 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 + 2i साइन थीटा से डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + 3i साइन थीटा। अब इस 2i साइन थीटा का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो देखते हैं ये हो गया 4i साइन थीटा एंड प्लस ये हो गया आपका 3 × 2 = 6 i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a + b a - b। तो a + b a - b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड है ये। अब देखिए क्या करेंगे, रियल अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो ये आपका 2, यहाँ से 6i स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हो गया 2 - 6 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा रियल पार्ट। एंड 4i साइन थीटा प्लस 3i साइन थीटा, ये हो गया आपका 7i साइन थीटा अपॉन 1। यहाँ पे आई स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी -1, तो 1 + 4i साइन स्क्वायर थीटा। अब आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने -1। तो रियल पार्ट क्या हो गया आपका 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया 7 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्योरली इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो प्योरली इमेजनरी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो रियल वाला पार्ट होगा उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहां लिखते हैं फॉर, लिख लें फॉर प्योरली इमेजनरी रियल पार्ट इज इक्वल टू जीरो। तो अब रियल पार्ट को हम जीरो के इक्वल करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, जब रियल पार्ट जीरो के इक्वल होगा, रियल पार्ट है हमारा ये है आपका 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा जीरो के पास जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, आपका बचा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/6। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस पैटर्न पर मेंस में एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक नए सेट में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर पे बेस्ड है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन मॉड में जेड माइनस आई इज इक्वल टू जेड माइनस वन। यहाँ पर आई क्या है, आई है रूट में -1। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ये सर्कल ऑफ रेडियस हो सकता है 1/2, या लाइन ओरिजिन से पास हो सकती है जिसका स्लोप 1 हो सकता है, या सर्कल की रेडियस 1 हो सकती है, या लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप -1। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। जेड को हम मान लेते हैं x प्लस आई वाई। एक्स हमारा यहाँ रियल है और y जो है वो इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम रख देते हैं मॉड के अंदर इसकी वैल्यू x प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, मॉड को सॉल्व करेंगे। तो मॉड को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रियल और कॉफिशिएंट ऑफ इमेजनरी जो होते हैं उनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। मतलब जो कॉफिशिएंट जो रियल, सीधे सीधे जो रियल है और जो इमेजनरी है। तो रियल क्या है हमारा, यहाँ पे रियल है x, और इमेजनरी क्या है हमारा y माइनस 1। सेम यहाँ पे हमारा रियल क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इमेजनरी क्या है y स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम पैटर्न x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू x आ गया। अब इसका मतलब क्या है y इज इक्वल टू एक्स का, अब y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है विच रिप्रेजेंट्स a line which line passing through the origin with slope 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसकी स्लोप 1 आ रही है तो स्लोप 1 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो स्लोप 1 का मतलब क्या हो गया m इज इक्वल टू टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही था। अब देखते हैं इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आई हैज मैग्नीट्यूड रूट इसका 2/5 मतलब √2/5, देन z बार इज 1/5 माइनस 3/5 आई माइनस 1/5 माइनस 3/5 आई माइनस 1/5 एंड प्लस 3/5 आई माइनस 3/5 माइनस 1/5 आई। तो z इज इक्वल टू देखते हैं क्या है यहाँ पे, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है एंड 1 माइनस आई है, a माइनस आई है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे पहले तो, और होल स्क्वायर ओपन करते हैं 1 एंड प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू आई अपॉन a माइनस आई। अब 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो गया माइनस का 2i अपॉन a माइनस आई। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया माइनस का 2i अपॉन a माइनस आई, राइट। अब a माइनस आई है, तो a माइनस आई के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस आई से मल्टीप्लाई और a प्लस आई से डिवाइड। अब माइनस 2i इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस का 2ai। अब माइनस 2i एंड प्लस का i, तो क्या हो जाएगा माइनस 2i का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2ai। तो ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस। तो यहां से ये हमारा, देखिए एक चीज क्या है यहाँ पर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2i हो जाएगा और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2ai अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं माइनस का 2i, तो ये माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2ai और ये माइनस का 2i स्क्वायर, माइनस का 2i स्क्वायर होगा ये प्लस 2i स्क्वायर होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 2ai अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा जेड आ जाएगा। अब हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है √2/5, तो इसका पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए देखिए, जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू गिवन है -2 एंड प्लस 2ai अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब रियल क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 एंड इमेजनरी क्या है 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई। अब इसका हम मॉड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रियल का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सेम है, एंड इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है √2/5। अब सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 4 प्लस 4a स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू √2/5। अब देखिए ये 4 प्लस 4a स्क्वायर, अगर हमने अंदर से 4, यहाँ पे अंदर हमने 4 कॉमन करा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और बाहर इसके डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये √2/5। अब देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, ये हो जाएगा आपका 2, और ये रूट में ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √2/5। अब देखिए हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहां लिखिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20 एंड ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, राइट। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 2, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 18/2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, और a इसकी वैल्यू √9,
मीन्स ए इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस थ्री। तो माइनस थ्री तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो है तो ए की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, ए इज इक्वल टू थ्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो जिसको क्लियर नहीं हो वो हमको बता सकता है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जेड इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का टू एंड प्लस का टू ए आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन आ रहा था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे थ्री, माइनस टू एंड प्लस ये हो गया सिक्स आई, और ये आपका हो गया थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन आपका टेन। तो जेड इक्वल टू माइनस टू प्लस सिक्स आई अपॉन आपका टेन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जेड बार निकालना है। तो जेड बार के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं। अगर हमने जेड बराबर लिया है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का आई वाई। तो ये अगर माइनस का टू अपॉन, इसको हम सेपरेट अलग अलग लिख लेते हैं, ये माइनस टू अपॉन टेन एंड ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन टेन आई। तो यहाँ से टू फाइव से काट दिया हमने, हो गया टू फाइव से टेन एंड ये आपका टू थ्री जा सिक्स एंड टू फाइव जा टेन। तो जेड बार यहाँ से क्या आ गया आपका, जेड बार इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फाइव एंड माइनस थ्री अपॉन फाइव आई, मीन्स माइनस वन माइनस थ्री आई अपॉन फाइव। ये आपकी जेड बार इज इक्वल टू वैल्यू आ चुकी है, माइनस वन एंड माइनस का थ्री आई अपॉन फाइव। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।